नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। मिशन 2024 यानी लोकसभा चुनाव नजदीक है और बीत रहे इस पूरे साल में बीजेपी ने खास तौर पर अपने पैटर्न में बदलाव के प्रयास किए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नामों से लिया जा सकता है। अब ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में पार्टी नए अंदाज में नजर आएगी। फिलहाल बीजेपी की नजरें तीसरी बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुल मतों में 60% हिस्सेदारी दिलाकर केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए पार्टी कमर कस रही है। तो आपको बता दें कि मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर जो है कस ली है और बीजेपी की नजरें तीसरी बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने की है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुल मतों में 60% हिस्सेदारी दिलाकर केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के लिए पार्टी ने कमर कस ली है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और बीजेपी लोकसभा चुनाव में कुल मतों से 60% से हिस्सेदारी दिलाकर केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों शोरों पर है और 2024 में पार्टी ने अपने फॉर्मूला को थोड़ा चेंज कर लिया है। जैसे कि हम सब ने देखा कि 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नाम में बड़ा बदलाव हुआ और जिससे कि बीजेपी की रणनीति नामों से ही पता चली और तीसरी बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुल मतों में 60% हिस्सेदारी दिलाकर केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों शोरों पर है। फिलहाल बीजेपी की नजरें तीसरी बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने की है और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुल मतों में 60% हिस्सेदारी दिलाकर केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों शोरों पर है। बीजेपी ने 3 राज्यों में हुए चुनाव में मुख्यमंत्रियों के नाम से ही अपनी रणनीति सबको बता दी है और 2024 में पार्टी नए अंदाज में उभर कर आने वाली है। तो मिशन 2024 के चर्चा को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर संदीप सरावगी, प्रदेश सदस्य सहकारी भारती से। संदीप जी, सबसे पहले आपका टीवी 100 पे बहुत बहुत स्वागत है और आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो संदीप जी, क्या कहा जा सकता है कि बीजेपी ने सेमीफाइनल में ही फाइनल का जवाब दे दिया? जी मैम। संदीप जी, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, संदीप जी, कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपना जवाब जो है 3 राज्यों की जीत जो हुई है, क्या सेमीफाइनल में ही बीजेपी ने फाइनल का जवाब दे दिया है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सेमीफाइनल में ही फाइनल का जवाब दे दिया है, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप जी। तो संदीप जी, बीजेपी की 2024 को लेकर क्या रणनीति और राजनीति है? ऐसा है कि बीजेपी के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं या उत्तर प्रदेश संभालने वाले हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने जो भी प्रॉमिस किया है वो पूरा हुआ है अभी तक जी। इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि बीजेपी की इस आंधी में कुछ ऐसे माननीय लोग भी निकल गए हैं जिन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है जी। नहीं समझे, और वो सिर्फ इस बात का फायदा उठाते हैं कि बीजेपी की आने में उन्हें टिकट मिल जाता है और वो निकल जाते हैं जी। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी या योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वास्तविकता में पब्लिक इनके हर कार्य से बहुत खुश है जी। और यही बात है जिससे कि 3 राज्यों में इतनी बड़ी जीत मिली और आने वाले समय पे जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं इसमें भी फाइनल ये मान के चले आपके बीजेपी का चेहरा सामने दिखाई दे रहा है
जी संदीप जी, 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो क्या जनता के बीच में बीजेपी इस बार राम मंदिर का मुद्दा लेके जाएगी? बिल्कुल नहीं, लेकिन जो प्रॉमिस बीजेपी ने किए हैं उन प्रॉमिस को पूरा किया। जी जिन बातों के लिए आदमी सपना समझते थे, जी दूसरी पार्टी के लोग जिन बातों को लेकर ये मुद्दा बनाते थे, जी सत्य ये है कि उन बातों को पूरा करके एक नया चेहरा बीजेपी का जो आया है, जी इससे पब्लिक को बहुत लगाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर एक अलग मैटर है। जी वो तो भगवान में आस्था है सबकी, और श्री राम के लिए हम लोग हैं, हिंदू जितने हैं सब मानते हैं भगवान को, ईश्वर को। जी लेकिन सत्य ये है कि आम आदमी इसलिए खुश है कि जो किसी और पार्टी के द्वारा शोषण हो रहा था, जी कहीं प्लॉटों पे, कहीं पे, इन सब चीजों से निजात है। जी इस वजह से पब्लिक का जुड़ाव है। पब्लिक हर तरह से बीजेपी के साथ सफर करने के लिए तैयार है। जी संदीप जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष की तरफ से सिर्फ जातीय जनगणना पे अड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपने क्या कहते हैं जो मुख्यमंत्रियों के नाम घोषित किए 3 राज्यों में, क्या वो जातीय जनगणना नहीं था? नहीं, आपकी बात सत्य है, लेकिन ये तो राजनीतिक समीकरण है कि किसको क्या बैठालना है, कौन योग्य है। जी और ये जो जनगणना, जातीय जनगणना के आधार पर जो लोग चुनाव चाहते हैं, उनकी हिम्मत तोड़ने का ही काम किया जा रहा है। जी क्योंकि ये भारत वर्ष हर आदमी का है, जी हर जात का है, ऐसा नहीं है। और आज तक की डेट में तो ये मान के चलो, जिस बात को लेके आम दूसरी पार्टी के लोग जो हिंदू मुस्लिम के मुद्दा को लेके भी बात करते थे, उस मुद्दे पे भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कोई बात नहीं की गई है। जी संदीप जी, आपने छोटे पैमाने पे तो साबित कर दिया कि बीजेपी जो है जातीय जनगणना नहीं करती, लेकिन आप बड़े पैमाने पे इसको कैसे दिखाएंगे? क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं और बिहार में नीतीश और लालू जी, और आप इसको कैसे बड़े पैमाने पे आप कैसे इसको लेके आएंगे? क्या होता है कि पहले हमारे यहाँ कांग्रेस सरकार भी रही, बहुत सालों तक राज किया जी, और इन्होंने इतना ज्यादा सिस्टम बना लिया है बाहरी प्रदेशों में कि जिसकी वजह से उसे तोड़ने में थोड़ा टाइम तो लगेगी। इन्होंने आम पब्लिक को, प्रशासन को, हर चीज को उस भ्रष्टाचार की तरफ ले गए हैं, जिससे वास्तविकता में बहुत उत्पीड़न हुआ है पब्लिक का। लेकिन आज की डेट में एक नई दिशा लेकर जो बीजेपी आना चाहती है, उस दिशा में पब्लिक का हर आदमी चलने के लिए तैयार है। जी संदीप जी, बीजेपी के मुद्दे क्या हैं इस बार? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में बीजेपी मैं आपको ये बात बता दूं जी कि मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं एक आम समाज सेवी हूँ, और झांसी और बुंदेलखंड के अंदर सिर्फ समाज सेवा का ही काम कर रहा हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस जाति की आप बात कर रहे हैं, उसमें सनातन धर्म के अंतिम पायदान पे खड़े हुए वाल्मीकि समाज, जैसे अभी तक अछूता समझा जाता था, उन वाल्मीकि समाज की 18 बेटियों के पैर धोकर 90 लाख का इंश्योरेंस, नगद रुपए उपहार देकर बेटी के रूप में विदा करने वाला भारतवर्ष का पहला शख्स मैं हूँ। जाति बात हम लोग नहीं मानते, हम लोग सिर्फ समाज सेवा मानते हैं, और देश को आगे बढ़ाने में जो भी पार्टी, जो भी अच्छा कार्य होगा उसे हम लोग कहेंगे। जी संदीप जी, जो आपने बोला कि आज आप एक समाज सेवी हैं, आप समाज के लिए काम करते हैं, तो मैं आपसे बस इतना जानना चाहूंगी कि समाज के कार्यों को लेकर अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो कौन से कार्य हैं? समाज के कार्यों को लेकर चाहे आप व्यापारिक मान लो, और व्यापार में भी बीजेपी के जिन मुद्दों पे काम हो रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया पे, हमारे झांसी में हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ 36 गाँव है, यहाँ पे बीड़ा आ रहा है, मतलब बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है। रोजगार की व्यवस्था देने का जो दृढ़ संकल्प लेके हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी चले थे, मुख्यमंत्री जी, वो काम पूरा होने जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी कई व्यवस्था है जिनमें आप ये बताइए कि अगर व्यवस्थाएं सही नहीं होती तो 3 राज्यों में ये आपके हिसाब से जो सेमीफाइनल खेला गया, इसमें क्यों हम लोग सबसे आगे होते? आप समझ ना, जब अच्छा इंसान होता है तो वो हमेशा आगे ही दिखाई देता है, और अच्छी पार्टी होती है तो उसे पब्लिक अपने आप आगे ले जाती है। तो संदीप जी, आप कह रहे हैं समाज सेवा, जो ये नया कानून आया अभी फिलहाल में, हिट एंड रन कानून, तो ये भी समाज के सेवा के अंतर्गत ही था, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही थी, इनको रोकने के लिए, तो आप इसको भी समाज सेवा के अंदर देखेंगे? नहीं, बिल्कुल देखेंगे, लेकिन एकदम से जो कानून बना, हम बताएं इसमें क्या है कि बहुत गरीब घर के लोग हैं, जो लोग ड्राइविंग करते हैं, जो लोग ट्रक चलाते हैं, उन्हें यह समझा ही नहीं गया कि कानून है क्या।
आप समझो बात के लिए, उन्हें तो सिर्फ ये बताया गया कि आपसे अगर कोई दुर्घटना होती है तो आपको 5 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा। सच्चाई ये है कि चाहे व्यापारिक गतिविधियां हो या कोई भी नई योजना जो सरकार बनाती है, उसे पब्लिक तक पहुंचने के पहले जो विपक्षी लोग हैं वो उसे इतना ज्यादा हाईलाइट उल्टा सीधा करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी कमी है हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, वो है साक्षरता की। क्योंकि ये अपना जो जीवन यापन कर रहे हैं जो लोग, हम बताएं, इन्हें कुछ ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता है। सिर्फ इन्हें ये बताया जाता है, डराया जाता है कि तुम्हारे साथ ऐसे होना वाला है, तो डर जाते बेचारे। आपको अगर सही तरीके से आज जितनी योजना चल रही गवर्नमेंट की, अगर ये योजना पब्लिक तक पहुंच जाए तो हमारे समय में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। सत्य ये है कि वो पब्लिक तक जा ही नहीं पाती है। जितना समझाया जा रहा है, जितना बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है, जितना वो लोग ऊपर से कर सकते हैं उतना करते हैं। हमारे यहाँ के जो हम लोगों के यहाँ जो लोग वास्तविकता में चुनाव जीत के पब्लिक का बीजेपी की लहर में सामने आए, जो उनका उत्तरदायित्व है कि वो अपने यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा मतलब प्रोग्राम करते रहे जिससे कि हजारों लाखों आदमियों की समझ में ये बात आए कि हम कहाँ खड़े हैं। संदीप जी, लेकिन ये जो लाया गया इसको लागू क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अभी तो रोक दिया गया, क्योंकि हड़ताल देखी गई बस चालकों की, ट्रकों के, तो ये इसको लागू क्यों नहीं किया, इसको रोक क्यों दिया? क्योंकि अगर समझाने का तरीका है तो एक बार लागू कर देना चाहिए था। नहीं, दोनों बातें होती हैं। बताएं आपको कि जिस तरह से इन्होंने कानून लाया और एकदम से जो विपक्ष था तो विपक्ष एकदम से हावी हुआ, उन्होंने अपने हिसाब से बरगलाया। अब उस कानून को लाने के लिए क्या नई दिशा चाहिए, क्या नई दशा चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, सरकार प्रयास करेगी। संदीप जी, राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा की और उनको इसका फल भी मिला। अब 14 जनवरी से राहुल गांधी जो है भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, इससे बीजेपी को कितना फर्क पड़ेगा? हम फिलहाल ना तो कांग्रेस में ज्वाइंट है और ना बीजेपी में ज्वाइंट है। आपके घूमने से क्या फर्क पड़ेगा हम ये नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि भारत वर्ष को आगे बढ़ाने में जो भी काम करेगा हम उसके साथ हैं। इसके अलावा हमें पार्टियों से कोई लेना देना नहीं। और इस समय जो सरकार काम कर रही है, हम लोग खुश हैं, हमारी आवाम खुश है, पब्लिक खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या कोई दंगा नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। आज हमारी बेटियां रात के 12-1 बजे भी अगर सड़क पे निकल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसी बात से खुश हैं। जी चलिए संदीप जी, हमारे साथ इसी चर्चा पर सपा नेता फिरोज खान भी जुड़ चुके हैं। फिरोज खान जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर और आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। फिरोज खान जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी, हेलो फिरोज खान जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? संदीप जी, चलिए आपके पास ही वापस आते हैं। फिरोज खान जी को हमारी आवाज अभी नहीं हो पा रही है। संदीप जी, जो राम मंदिर का मुद्दा है ये 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए माना जा रहा है, ठीक है? तो ये राम मंदिर का मुद्दा आप कह रहे हैं कि ये जनता के बीच में नहीं जाएगा, लेकिन जनता के बीच में तो राम मंदिर का मुद्दा ही है। एक बात बताओ, हम लोग सनातनी हैं जी, आप समझना इस बात के लिए, और हम आपसे कहना चाहते हैं कि वास्तविकता में जो हुआ पहले जी, जो हमारे पहले के राजा महाराजा कर गए या जो गलत हुआ हमारे हिंदुस्तान के संग में, हमारे भारतवर्ष के संग में, और अगर वास्तविकता में जहाँ पे भगवान से आस्था है पब्लिक की जी, और वहाँ पे मंदिर था, मंदिर है, अयोध्या के रामचंद्र जी थे, सब जानते हैं, हमारी कथा पुराण सब में लगा हुआ है वेदों में। तो अगर वहाँ पे राम मंदिर बनवा दिया तो ये बहुत बढ़िया काम किया बीजेपी ने। और बीजेपी का मुद्दा अब तो राम मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, अब तो ये खत्म हो गया जी। अब तो जो उनके और लक्ष्य है उनके लिए वो आगे बढ़ रहे हैं जी। चलिए सर, अगर वास्तविकता में और पार्टियां इस काम को कर सकती थी जी, तो इतना ही बड़ी दुर्घटना जो लाखों आदमी मर गया अयोध्या में वो होते ही नहीं जी। आप समझिए ना, क्योंकि जिनकी वजह से ये सब हुआ जी, जिनके ऑर्डर पे ये सब हुआ जी, तभी तो वो नस्तानाबूद हो रहे जी जी। चलिए संदीप जी, फिरोज खान जी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। फिरोज खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पे और आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोज खान जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि सपा का मुद्दा इस बार क्या है? बेरोजगारी है, महंगाई है कि मंदिर है? देखिए, जो जनता के इशू होते हैं, जो जनता की समस्या है, क्योंकि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी जो है
ये बुनियादी तौर पे दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की, किसानों की, इसमें सारे लोग सम्मिलित हैं। हमारे पास सरमाएदार आदमी तो है नहीं पैसे वाले, जो पैसे वालों की और पार्टियां हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे अभी किसी पार्टी की चर्चा आपने करी, मैं सुन रहा था, तो हमारे यहाँ जो मुद्दा हमेशा रहा है, एक तो पहला नौजवान की नौकरी, जिनको माँ बाप पढ़ा के बड़ा करते हैं और एक आस होती है कि हमारा बच्चा जो पेट काट के हमने आधी रोटी खा के जिसको पढ़ा लिखा के जवान किया है, आगे बढ़ेगा, देश का भविष्य बनेगा, सबसे पहले उसको नौकरी मिलनी चाहिए, जब भी देश आगे बढ़ेगा। दूसरा, किसान का हमारा मुद्दा मेन है, क्योंकि ये देश किसानों का देश है। आदरणीय स्वर्गीय चौधरी साहब कहा करते थे, चरण सिंह जी, कि अगर किसान खुशहाल है इस देश का, हिंदुस्तान का, भारत का, तो ये समझ के चलिए आपके देश हर कीमत पे आगे बढ़ेगा। 2-3 इशू थे, नौजवान को नौकरी देने का, किसान को उसका वाजिब मूल्य मिलने का, जो पैदा करता है वो, ये नहीं कि सरमायादार को और सरमायादार मजबूत बना दिया जाए, जो हुआ है इन सरकारों में, ऐसा नहीं था, उससे विपरीत सरकारें चली हैं। तो जो इशू थे, जो मुद्दे थे हमारे, हम उन्हीं मुद्दों पर कायम हैं और उन्हीं मुद्दों को कायम करके हम चाहते हैं कि इस देश की खुशहाली और तरक्की जो काफी पीछे चली गई है, उसको कैसे लाया जाए, इस देश को पटरी पर कैसे लाया जाए। जी फिरोज खान जी, मेरा एक सवाल, आपने कहा कि बेरोजगारी और युवा को नौकरी, मुझे एक बात बताइए कि सपा का यूपी सपा का गढ़ माना जाता था। अगर आप युवाओं की नौकरी की बात कर रहे हैं तो आज यूपी में सीएम योगी यानी कि बीजेपी की सरकार कैसे है? आपका युवा तो वहां भी है ना? नहीं, हमारे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उसकी नकल और प्रांतों में भी की गई। आज भाजपा की सरकार है, वो भी नकल कर रही है। हालांकि कुछ काम ऐसे थे जो हमारे अधूरे रह गए थे, उसके फीते काटने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो सड़कें हमने प्रस्ताव तैयार करके तैयार कराई, उनका उद्घाटन करने का काम भाजपा कर रही है। तो बुनियादी तौर पे काम तो समाजवादी पार्टी ने जो की है, उसका श्रेय भाजपा लेना चाहती है, ये सारे लोग देख रहे हैं। और नौकरियां कितनी नहीं, आप देखिए, पुलिस भर्ती हो, चाहे लेखपालों की नौकरी हो, कितनी नौकरी अब तो सरकार ये निकाल भी नहीं पा रही भर्ती है। अब एक भर्ती पुलिस की आई थी, तो देखिए उसमें कितनी बड़ी बंदिश थी, और पेपर लीक कराने वाली घटनाएं, बहुत ऐसी चीजें हैं भाजपा की, जो अभी समाजवादी की ये लोग हिरस नहीं कर पाएंगे। हालांकि कोशिश तो करते हैं बेचारे, लेकिन अभी पूरी तरीके से कर नहीं पाते हैं लोग। फिरोज खान जी, ठीक है, आपका ये जो आपने जितने भी सवाल किए, इसका जवाब हम संदीप जी से ले लेते हैं। संदीप जी, आपका जवाब इस पे। कोई ताकतवर क्लेम करिएगा, आपसे कह रहे हैं भाई साहब, भाई साहब से जी, फिर कोई ताकतवर क्लेम बताइएगा तो फिर उसका जवाब दिया जाए। संदीप जी। हाँ जी, फिरोज खान जी आपसे सवाल मांग रहे हैं संदीप जी। अब महंगाई का जवाब दे दीजिए, जो 500 रुपए कमा। संदीप जी, आपसे फिरोज खान जी महंगाई पे जवाब मांग रहे हैं, महंगाई पे। हाँ, आप इस पे जवाब बताइए दीजिए। फिरोज जी, क्या कहना चाह रहे हैं? फिरोज खान जी, मुझे एक बात बताइए, इंडिया गठबंधन, आप अखिलेश यादव जी इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन और सपा का जो रिश्ता है वो अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एमपी में भी आप लोगों ने सीट मांगी लेकिन आपको नहीं दी गई। एक तरफ वहीं बीजेपी के ही कुछ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि चिरकुट कह रहे हैं सपा को, समझ रहे हैं? तो ये जो रिश्ता है वो क्या है? ऐसा है, हालांकि हम मजाक बनाने को, तो इनके इतने इश्यूज हैं, उनका इतना मजाक बना रहे, तो हमें चिरकुट कह के ये हमसे मुंह खुलवाना चाहते हैं कि हम इनको क्या कहें और क्या क्या इनके नाम क्या क्या है। लेकिन हम अपनी गरिमा से नहीं गिरते, लेकिन बहुत जल्दी सामने आ जाएगा कि इंडिया गठबंधन क्या चीज है। हालांकि ये नहीं, फिरोज खान जी, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि सपा का और इंडिया गठबंधन का रिश्ता जो समझ नहीं आ रहा है वो क्या है? सीट फॉर्मूला क्या है? बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि अब लोगों के दिलों में दहशत है कि इंडिया गठबंधन क्या करेगा। ये सारे लोग एक क्यों हो रहे हैं, ये दहशत का माहौल है इस वक्त राजनीतिक तौर पे। आप देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अखिलेश यादव तो खुद कहते हैं कि स्वार्थी का गठबंधन है, इस पे क्या जवाब? देखिए, ऐसा है, उन्होंने बयान दिया था, ऐसा इशू बनाया। देखिए, बयान तो भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग क्या क्या दे देते हैं। अब
बयान की बात कर रही हैं आप, ये जी। एक ड्राइवर का मुद्दा इशू कितना बड़ा था। ये ड्राइवर क्या मालदार आदमी होता है? जी। वो 10 लाख रुपए का जुर्माना, 10 लाख सजा, जिसमें जी। छोटे बच्चे पालने होते हैं, 500 रुपए की ड्राइवरी करता है वो पर डे की, जी। जिसको नौकरी नहीं मिल पाती। वो किसी मालदार आदमी के 12,000 की 10,000 की महीने की नौकरी करता है ड्राइवर। किसी के ट्रक पे जाता है तो वहाँ उसको शाम तक, सुबह से लौट के आएगा तो अपनी जान जोखिम में डाल के 500 से 700 रुपए उसको मिलते जी। हैं। क्या वो 10 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा पाएगा तो उसके बच्चे क्या करेंगे? ये जी। किसी ने सोचा? तो लेकिन ये क्या, ये आपकी नजर में गलत है? नहीं, ड्राइवर तो मेरा भी हो सकता है। ड्राइवर तो इस देश के संदीप जी, माननीय संदीप जी, प्रधानमंत्री से इस पे लेकर आपको मैं मुख्यमंत्री जवाब तक। चाहूंगी। नहीं, ड्राइवर फिरोज खान जी, एक कमजोर मिनट रुक खड़ी नहीं जाइए, है। इस पे जवाब मांग लेते हैं ना, एक मिनट रुक जाइए। संदीप जी, इस पे आपका जवाब, ये कह रहे हैं कि जो हिट एंड कानून है, अगर वो 10 लाख रुपए 10 साल की सजा काटेगा और 7 लाख का जुर्माना देगा तो उसका परिवार क्या करेगा? नहीं भाई साहब, यहाँ भाई साहब की बात से हम सहमत हैं जी। क्योंकि लेकिन एक बात और है कि ये जो कानून है ये उनके लिए ज्यादा टेंशन वाला है जो ट्रक वाले दारू पी के रात को गाड़ी चलाते, जी। जो अनानास चाहे कहीं पे अब उनको देखने को मिलता है कि हाँ इसकी गलती की वजह से इतने लोग एक साथ मर गए, जी। उनके लिए है ये कानून। जो सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ी कानून है। जी। जी। लेकिन अगर वास्तविकता में कभी कभी ऐसा भी होगा इसमें ये कानून बनने के बाद कि जो ड्राइवर हैं जी, उन्हें भी दिशा मिलने की, अलग प्लेटफॉर्म मिलने का, मतलब जो सरकार बना रही है तो इसमें कहीं ना कहीं एक्सीडेंटों में कमी भी आएगी। जी। क्योंकि जब तक आप पे लगाम नहीं कसी जाएगी, आपको खुला छोड़ दिया जाएगा, तब तक आप कैसे समझेंगे कि आप क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं? जी। इसके लिए ये कानून बना है। संदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, राम मंदिर का मुद्दा जो है विपक्ष के लिए भी बहुत ज्यादा ही चढ़ा हुआ है इस वक्त पे, कि जो बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया है ये वोट के लिए उठाया है, ठीक है। अभी यहाँ फिरोज खान जी भी बैठे हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है, उसमें किस किस को न्योता मिला गया है? क्या विपक्ष की किसी पार्टी को मिला है? अरे जो अच्छा काम करना चाहते हैं वो अच्छा काम करते हैं जी। विपक्ष कुछ भी कह दे रहे हैं जी, इनसे कुछ कहने से कोई फायदा नहीं होगा। फिरोज खान जी, जैसे अखिलेश जी भी है तो अखिलेश जी की हम बहुत इज्जत करते हैं, वास्तविकता में समझदार है, सब बातें हैं। लेकिन एक जगह पे आप देखना कि समाजवादी पार्टी के जो मतलब छोटे नेता हैं जी, उन्होंने इतना माहौल खराब कर रखा है कि जो बात आज तक अखिलेश जी के पास भी नहीं पहुंच पा रही और शायद आजम जी को भी इस बात की जानकारी है कि जो छोटे छोटे नेता आपने पैदा किए गलियों में जी, हम बताएं, वो इतना माहौल खराब किए हैं कि वो पहले से पब्लिक को डराने का काम करते हैं। बीजेपी राम मंदिर आने का काम करती है कि राम मंदिर आ रहा, बीजेपी कश्मीर के लिए बोलती है, बीजेपी देश की तरक्की के लिए बोलती है जी। और वो लोग ये बोलते हैं कि अभी एक बात साफ आ जाए तो फिर बताएंगे। फिरोज खान जी, राम मंदिर नहीं है बातों में जी। फिरोज खान जी, राम मंदिर का मुद्दा जो है इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? आपको न्योता मिला है कि नहीं? ये मुझे न्योता देने में तो इन्हें बड़ी शर्म आएगी लोगों को, मुझे कैसे दे देंगे? जी, फिरोज खान जी, राम मंदिर का जो राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा हम उसी दिन खत्म कर चुके हैं जिस दिन न्यायालय का फैसला आया था। हमने उसे स्वीकार कर लिया था कि हमने सोचा था अब ये स्वीकार कर लिया, अब ये बात यहीं खत्म कर दो जी। लेकिन अब हमें पता नहीं थी कि ये बात बहुत पीछा करेगी आखिर तक, तो इसके पीछे क्या राज है जी? संदीप जी, आपका जवाब मांगूंगी मैं। राज कह रहे हैं ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को राज कह रहे हैं, क्या राज है? भाई साहब कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है कि जिसकी शिक्षा जहां तक होगी वो उतनी बात करेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है जी। फिरोज खान जी, मेरा आपसे सवाल है, फिरोज खान जी मेरा आपसे सवाल है, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, उसका उनको जवाब मिला। अब 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो ये इंडिया गठबंधन के लिए है या अपनी ही पार्टी के लिए है? देखिए, ऐसा है, इस वक्त जो इंडिया गठबंधन बना है वो इंडिया गठबंधन इसलिए बना है कि जो इसमें गठित हुए हैं लोग और जो इशू गरीब के, जनता के, किसान के, नौजवान के हैं, उसको लाने के लिए इंडिया गठबंधन का जो भी घटक दल काम करेगा वो इंडिया गठबंधन के। फिरोज खान जी, ये तो पार्टी आपने अलग अलग थी तब भी कर रही थी, युवा बेरोजगार, ये तो तब अलग अलग भी कर रही थी। मैं ये पूछ रही हूँ कि इंडिया अलायंस जो बना है उसका मुद्दा क्या है, क्योंकि ये अलग अलग रह के भी पार्टियां कर रही थी। नहीं, उनका मुद्दा यही है कि भाजपा हटाओ। अच्छा
एक ही नारा है इस वक्त सारे गठबंधन का। जी लोगों संदीप को जी अपने आपका दिलों को जवाब बड़ा भाजपा करना हटाओ पड़ेगा। पे। सारे लोग एक संदीप साथ जी मिल जाओ, आपका भाजपा जवाब। हटाओ। सही है बिल्कुल। संदीप जी आपको लगता है कि इन्होंने जो नारा दिया है भाजपा हटाओ, उससे भाजपा पे कुछ असर पड़ेगा? अरे क्या होता है कि कई कई लोग कहते हैं कि सोए सोए का सपना सच होता है, तो ये गुड मॉर्निंग में है अभी। जी 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 फिरोज खान जी, आपने कहा कि भाजपा हटाओ, लेकिन 3 राज्यों में तो उनकी सरकार बन गई, भाजपा कहाँ से हटाओ? भाजपा लाओ वाला हो रहा है ये तो। कैसे बनी? जनता कह रही है वोट हमने इनको दिया नहीं। जी। भाई कैसे बनी? जी वोट परसेंटेज दूसरी पार्टियों का ज्यादा है, अच्छा। गठजोड़ इनका ज्यादा है। जी वोट परसेंट दूसरी पार्टियों का ज्यादा है, जी। गठजोड़ इनका ज्यादा है। गठजोड़ के मामले में तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा इनके मुकाबले भाई। इसमें संदीप तो जी मान आपका गए। जवाब। अरे सोचिएगा, क्या कह रहे हैं हम लोग तो जो भी सरकार अच्छा काम करी हम तो उसके साथ है, हम आपसे पहले ही कह चुके हैं। हमें इन लोगों अब के इनके अंदरूनी नेता ने कहा भेदभाव है से कोई अब मतलब नहीं है, ईवीएम जिंदाबाद, हम लेकिन 400 जो प्लस इस समाज लाएंगे। को आगे लोग बढ़ाएगा, पहले ही देश कहने को लगे आगे भाई बढ़ाने तो। का काम करेगा, मैं उसके साथ हूं। जी फिरोज खान जी, जातीय जनगणना पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि मुद्दा बना हुआ है जातीय जनगणना और राम मंदिर। चलिए राम मंदिर को तो आपने बोल दिया कि आपने पहले ही उसको साइड कर दिया, अब जातीय जनगणना को कैसे साइड करेंगे? क्या सपा जातीय जनगणना नहीं करती है? सपा का आधा वोट तो मुस्लिम्स का होता है। उसका समर्थन करते हैं पूरी एक ही बात का कि होनी चाहिए। हाँ भाजपा नहीं चाहती, जी क्योंकि पत्ते खुल जाएंगे, लोग समझ जाएंगे हम कितने हैं। जी संदीप जी, जैसा बड़ा कि मसला जी संदीप जी, जैसा कि फिरोज खान जी ने कहा कि राम मंदिर तो साइड हो गया उनके लिए, चलिए राम मंदिर उनके लिए मुद्दा नहीं है। जातीय जनगणना पर वो कह रहे हैं कि ये जो है ये तो मुद्दा बना रहेगा, इसके लिए आप क्या बोलेंगे? अब मुद्दा बना रहना या देश भावना बना रहना हमेशा का काम नहीं होता है, इसे मिटाने का ही काम कर रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी इस बात में भी बहुत आगे चल के काम करिए कि जातीय जी। समीकरण की वजह से जो चुनाव होते थे जी वो सब बंद हो जाए और वास्तविकता में वो सरकार काम करे जो देश के हित में काम कर सकती है। जी संदीप जी, मुझे एक बात बताइए, उद्धव ठाकरे जी को राम मंदिर का न्योता नहीं गया है, ये इसलिए नहीं गया है जी। क्योंकि वो इंडिया गठबंधन में जुड़े हुए हैं, इससे आप क्या कहेंगे इसको? उद्धव ठाकरे जी को न्योता जाए ना जाए इस बात के लिए हम लोग थोड़ी बात दें, जी। लेकिन ये जरूर है कि हम आपको बता दें जी कि जो लोग इस स्तर के हैं जिन्हें वहां पे होना चाहिए उन सबके पास न्योता गया है। अच्छा, मतलब उद्धव ठाकरे जी नहीं है? नहीं, हम नहीं जानते उद्धव ठाकरे जी को, ना हमारे कोई उद्धव ठाकरे से कोई संबंध है, लेकिन हमने जितना देखा है जी उस हिसाब से कि जिन लोगों को न्योता जाना चाहिए था, जिनको समझती है सरकार, जी। जो वास्तविकता में प्रेमी है इस भगवान राम के, उन सबके जी। पास न्योता गया है, ऐसा नहीं है। जी चलिए संदीप जी और फिरोज खान जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहे TV 100।